इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक, श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात, पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन, प्रियांशी जैन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं खं सं तं पं वं वं मं मं खं गं सं सं तं तं पं पं छं छं क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै। नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जलन सपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सुषवादी वीरांतांजन 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 सपयामि स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै। नमो रति भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो यं झम झीं झीं हम शम झम वं ह पह वह य झाम झीं झूम जय झोम झम झा झीं राम ह्रीं रोम रई रोम रम रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै। नमो रति भगवते श्रीमते ठठ अस्माकम् आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर महेंद्र से स्वास्थ्यलाभर्थम मुनि श्री 108 सुधा सागर जी, योग सागर जी, सौम्य सागर जी के स्वास्थ्यलाभर्थम समस्त मुनि आदिका श्रावक श्राविका जी के स्वास्थ्यलाभर्थम आज के शांति धारा पुण्यार्जक परिवार श्री अवनीश कुमार जी जैन, प्रकाश चंद जी जैन, संतोष कुमार जी जैन खातेगांव, पोपनार श्री रस्तु वृद्धि रस्तु दुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम ह्रीं विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशत्यरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येय अस्माकं यह मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु च ये मतुत सिद्धिं प्रच्छन्तु नः। ओम नमो रति भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमत् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ताय प्रभा मंडन मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टाय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर शुकास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभय। अस्माकं शांति धारा पुण्यार्जक श्री अवनीश कुमार जी, प्रकाश चंद जी, संतोष कुमार जी जैन व्याधिं ग्रंथु व्याधिं ग्रंथु व्याधिं ग्रंथु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ताय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कच्छोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रोम रोम राम रा असी आवसनमा मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु मम कामम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम सर्व पापम सर्व वैरम सर्व अग्नि भयम सर्व वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व सर्प भयम सर्व वृश्चिक भयम सर्व सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम
सर्वदोषभयं सर्वव्याधिं सर्वडामरं सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वपरघातं सर्वशूलरोग कुक्षिरोग अक्षिरोग शिरोरोग जरोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्वमारिं सर्वगौजमारिं सर्वमहिषमारिं सर्व अजमारिं सर्वश्यमारिं सर्वधान्यमारिं सर्वलतामारिं सर्वगुलमारिं सर्वपरमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफर्ममालिं सर्वाष्टमारिं सर्वकूटभयानि वेतावानल शाकिनी डाकिनी भूतभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वास्वमारिं अस्माकं शांतिधारा पुण्याजक श्रेष्ठी श्री अवनीश कुमार जी संतोष कुमार जी प्रकाश कुमार जी जैन अशुभ कर्मजनित दुखानि अशुभ कर्मजनित दुखानि अशुभ कर्मजनित दुखानि छिंदी बिंदी दुष्ट जन कृत मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिन कृत दोषान सर्वाष्टकुल नाग जनित विषय भयानि सर्विस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंह अष्टापदादि कृत दोषान पर शत्रुकृत मरणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान अस्मभ्यम चक्र विक्रम सद्वतेजोवल सौर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेड़ानंदनम सर्वकरवटानंदनम सर्वमंडपानंदनम सर्वद्रोणानंदनम सर्वमुखानंदनम सर्वसंवानंदनम सर्वानंदनम गुरु गुरु स्वाहा यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधं व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु श्री शिवमस्तु जयोरस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकम् आचार्य भगवान श्री षट विद्यासागर मुनीन्द्रस्य स्वास्थ्य लाभार्थम मुनि श्री षट सुधासागर जी योग सागर जी सौम्य सागर जी आदि सर्व मुनि राजस्य स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनि आरिका श्रावक श्राविका क्षुल्लक एलक चतुर्वेद संघ स्वास्थ्य लाभार्थम आज के शांति धारा पुण्याजक श्रेष्ठी श्री अवनीश कुमार जी विमला बाई प्रकाश चंद्र जी संतोष कुमार जी जैन समस्त जैन समाज से स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त सर्व श्रोताराम दृष्टाराम अनुमोदना कर्ताराम स्वास्थ्य लाभार्थम पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं अस्याउषा अनाथ विद्यार्णमोर्यन्तानं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं अस्याउषा अनाथ विद्यार्णमोर्यन्तानं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रं अस्याउषा अनाथ विद्यार्णमोर्यन्तानं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ये आयु का वर्णन करने के बाद जघन्य आयु की बात आती है। फिर जघन्य आयु अल्प एक पल्योपम से कुछ अधिक होती है, घात आयुष्क के कारण से कुछ अधिक हो जाती है। और नरक में और व्यंतर आदि स्वर्ग में विमानवासी के देवों में एक व्यवस्था है कि पहले स्वर्ग की सौधर्म की जितनी जघन्य आयु है उतनी दूसरे की, तो दूसरे की उत्कृष्ट पहले की जगह। कैसे? जैसे पहले की उत्कृष्ट है ना तो दूसरे की जघन्य, दूसरे की उत्कृष्ट तीसरे की जघन्य, चौथे की उत्कृष्ट पांचवें की जघन्य, ऐसी व्यवस्था होती है। नरक में भी जैसे पहले एक सागर की है, नहीं समझ, तो 23 वेग त्रिसप्त, तो वो दूसरे सागर नरक की जघन्य आयु कितनी होगी? एक सागर। फिर 3 सागर जघन्य, ऐसे जघन्य और उत्कृष्ट की व्यवस्था होती है। अब इसके बाद आती है बात परता परता पूर्वा पूर्वानंतराय नारका नाम च द्वितीयादिषु 10 सहस्राणी। प्रथम पृथ्वी की 10,000 वर्ष है, व्यंतरों की 10,000 वर्ष है, भवनवासियों की 10,000 वर्ष जघन्य आयु है। और अब आती है बात व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो पल्योपम से अधिक। ज्योतिषियों की कितनी है? तो कहते हैं उनकी भी पल्योपम से अधिक जघन्य। अब इसके बाद
तदष्ट भागो परा, ज्योतिषियों की पल्ल के 8वें भाग होती जगन्नायु। और लौकांतिक देवों की 8 सागर जघन्य भी है और उत्कृष्ट। जघन्य माने कम से कम, उत्कृष्ट माने अधिक से अधिक। इतना समझ लेना, नहीं है इसे? ये हमारा चतुर्थ अध्याय का अभी हमने अर्थ समझा। अब ये चौथे अध्याय और तीसरे अध्याय में हम लोगों ने जो बात समझी है वो बात काफी गंभीर और विचारणीय है। स्वर्ग और नरक 2 चीजें कई लोग कहते हैं कि नहीं होंगी, पर मैं कहता हूं यही नरक है, यही स्वर्ग है। अगर आप देख ले जिसको कैंसर हो जाए, नहीं है समझे, उसकी जिंदगी देख लो तो उसके लिए यही नरक होता है। और स्वर्ग यहीं पर मिलता है। हम अपने परिवार में अच्छा व्यवहार करते हैं, परिवार में अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी से बड़े बनने की कोशिश नहीं करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम यहीं पर जाकर के क्या बन जाते हैं? स्वर्ग की कामना कर लेते हैं। स्वर्ग का नक्शा हम यहीं देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हियर हेवन एंड हियर हेल, यही स्वर्ग है। आप दूसरों की अपेक्षा करिए ही मत, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ईर्ष्या रखते हैं। जहां ईर्ष्या होती है हम दूसरों की बड़ाई को नहीं देख पाते, वहीं पर हमारा घर नरक बन जाता है। हमारा घर नरक बन जाता है, हमारे बच्चे भी नरक जैसे नारकी बन जाते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अपना घर अगर नरक बनाना है तो क्या करना होगा, और यदि स्वर्ग बनाना है तो क्या करना होगा, इस पर आपको विचार करना है। नरक बनाना तो क्या करना, स्वर्ग बनाना तो क्या करना। हम लोग क्या करते हैं? अपने घर को नरक बना लेते हैं। कारण सबसे बड़ा ये होता है नरक बनाने का कि हम जो है ना, महिलाओं की खास बात होती है साड़ी। साड़ी के चक्कर में जो भी पड़ गया वो घर नरक बन जाएगा। उनके पास 1000 भी साड़ी होंगी तो उन्हें अपनी देवरानी की साड़ी या जेठानी की साड़ी जरूर दिखेगी, जिससे से नरक बन जाता है। दूसरे की तुलना मत करो, खुद कर्म करो, कर्तव्य करो, अधिकार मत मांगो। अधिकार मांगने वाले में नरक बन जाता है, जहां कर्तव्य समझ लेते हैं। क्योंकि आज मैं एक ज्ञान गंगा नामक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी। सबसे बड़ा तप क्या है? सबसे बड़ा तप है, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, ये करते वो करते, मगर मैं कहता हूं सबसे बड़ा तप है अगर, तो वो है कर्तव्य का निर्वाह करना, कर्मयोगी बनना। कर्मयोगी कौन होता है? बहुत सारे लोग आहार देंगे तो आहार नहीं देंगे, फोटो खिंचवाना सबसे पहले जरूरी होता है। भगवान का अभिषेक करते समय अभिषेक नहीं करेंगे, कैमरे की तरफ देखेंगे फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जो कर्मयोगी होता है वो भीड़वादी नहीं होता है। जो भीड़वादी होते हैं वो कर्मयोगी नहीं होते हैं। भीड़वादी का मतलब क्या होता है? लोग जो होते हैं ना, 100 आदमी मान लीजिए कहीं है, वहीं तुम भी पहुंच गए तो 101 से होने वाला कुछ भी नहीं है। जहां भीड़ देखी तो सब लोग ठसेंगे। मगर अगर आपको कुछ काम करना है तो क्या करना है? कोई साथ हो या ना हो, हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अकेले ना करके हम क्या करते हैं, कोई तो नहीं है, हम अकेले ही तो हैं। मीटिंग हुई, आके बैठे, कहा कोई आ रहा कि नहीं आ रहा है, आज तो कोई दिख ही नहीं है, तो चले हम घर जा रहे हैं फिर। लेकिन अपन ये सोचो, अपन आए हैं, उतना समय तो बैठेंगे, कोई आए अथवा ना आए, तो क्या करेंगे अकेले अकेले? हम उठाकर के माला इस बात के लिए फेरेंगे कि जिस उद्देश्य से ये मीटिंग बुलाई गई है, उस महान उद्देश्य की पूर्ति हो, इसके लिए हम भगवान की माला फेरते। एक हमने देखा, अमृतलाल जी, छौगालाल जी परिवार है अहमदाबाद में, उनके पिताजी, उनकी बहन थी देवकी। उस देवकी ने हमें एक बात बताई, बोले हमारे पिताजी जो थे राजस्थान उदयपुर से आए थे, और उनकी लड़की थी, लड़के थे, 4 लड़की थी, 2 लड़के थे, और दुकान जब में कोई ग्राहकी नहीं चलती थी तो वो अपने सब बच्चों को एक एक माला दे देते थे कि माला फेरो, साथ ही सब पुण्य बंद होगा तो अपने आप हमारे पास सब कुछ अनुकूलता होगी। आज वो अहमदाबाद के सबसे धनाढ्यों में है, बड़े धनाढ्यों में, उनकी गिनती अमृतलाल छौगालाल जैन मिलन सोसाइटी में रहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए हम लोग दुकान नहीं चल रही तो दूसरे की दुकान पर देखते हैं, नहीं है समझे? और यदि हम माला फेरना शुरू कर दें, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या दिक्कत होगी? यदि आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो पंच परमेष्टि का स्मरण करने से आपका घर स्वर्ग बनेगा। जिस घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा डलता है, उस घर में व्यंतर बाधा कभी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्वर्ग बनेगा आपका घर। दूसरे नंबर, ईशान कोण में ईश्वर का जो कोण होता है, उस कोण में यदि आपके घर में जिनवाणी की स्थापना होती है, जिनवाणी रखी जाती है, तो आपके घर में किसी व्यंतर की ताकत नहीं है कि वो आकर के उपद्रव कर दे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ईशान कोण में तो टीवी रखते हैं। तो हम लोगों को, सब लोगों को ये विचार करना है कि अपन को क्या करना है। हमें अपने घर में अभिषेक के धोती दुपट्टा डाल करके अपने लोगों को प्रेरणा देना है कि अभिषेक करने जाए, इन्हें पहने, ताकि व्यंतर बाधा हमारे घर में ना हो सके। और ईशान कोण में जिनवाणी भी रखना है। सब देख लेना, ईशान कोण कौन सा कहलाता है मालूम है तुम लोगों को? ये पूर्व और उत्तर ये कोना। तो इसमें हम लोग करें और अच्छे से अपना बढ़िया काम करें, इससे भला हो और हम आगे बढ़े, उन्नति करें। कल हम आप लोगों को खास अध्याय है, पिछले साल भी हमने पर्युषण के अवसर पर आचार्य श्री ने 5वें अध्याय के अर्थ करने का मुझे अवसर दिया था। प्रथम अध्याय, 5वां अध्याय और कौन सा अध्याय दिया था? 9वां अध्याय। तो दोबारा फिर सिरपुर में 5वें अध्याय का अर्थ करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती, इंदौर।
पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक, श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात, पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईशवा जैन, ईशान जैन, प्रियंक